भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल, असम और पौंडीचेरी की अगर बात करें तो वहां पर भी लेकिन देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का जो मिजाज है, चुनाव के बाद नतीजे आने के बाद हिंसात्मक घटनाएं शुरू हो जाती हैं। और इस बार भी अगर बात करें तो इस बार बीजेपी सत्ता में आई है, लेकिन उसके बाद जो हिंसात्मक घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी। पश्चिम बंगाल की यदि बात करें मैम, तो जो पहले होता था कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। देखिए ऐसा है कि पश्चिमी बंगाल की जो जनता है वो चाहती थी कि परिवर्तन हो और परिवर्तन जो हुआ है उसको मुझे लगता है कि टीएमसी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और इसलिए जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी तक भी जो है जो मुख्यमंत्री हैं जिनको अब तक पूर्व हो जाना चाहिए, वो अभी तक भी जो है वो सिंहासन पर बनी हुई हैं। तो ये इन परिस्थितियों को देखते हुए टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, मुझे लगता है कि वो जो है अपनी जो उनकी जैसी परंपरा रही है, तो उसी को ही आगे बढ़ाते हुए वो फिर से जो है वो हिंसा की गतिविधियों को वहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन संविधान के ऊपर हम सबको विश्वास रखना चाहिए और संविधान को ध्यान में रखते हुए ममता जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए और उसके बाद जो नई सरकार है उसका गठन होना चाहिए। ममता बनर्जी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया है कि वो फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों कर रही हैं वो? देखिए ये भी एक मतलब बहुत ही अद्भुत वो देखने को आ रहा है क्योंकि आज तक पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कोई राजतंत्र नहीं है, ये गणतंत्र है जिसके अंदर के डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के हिसाब से अगर जनता आपको नहीं चाहती है, जनता ने अपना मैंडेट आपके खिलाफ दिया है, तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। और उसी के तहत मुझे लगता है कि इनको अब अपना इस्तीफा देकर और नई सरकार का स्वागत करना चाहिए। बाकी के जो राज्य हैं वहाँ पर भी परंपरा के हिसाब से जहाँ-जहाँ कहीं पर भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो वहाँ पर उन लोगों ने अपना इस्तीफा दिया है और नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन ममता जी जो है वो अभी तक अपने मन से, अपने मानस से ये बात ही नहीं निकाल पा रही हैं कि सत्ता से जो है उनको अब विमुख हो जाना चाहिए और जनता ने उनको नकार दिया है। वो खुद अपना चुनाव भी जो है भवानीपुर से हार चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो जिस तरीके से जगह-जगह पर हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो वादा किया था कि अगर वो आएँगे तो भयमुक्त पश्चिम बंगाल होगा, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा। देखिए भयमुक्त तो तभी होगा ना कि जब सत्ता जो है वो पूर्ण रूपेण भारतीय जनता पार्टी के पास आएगी। अभी भी अगर हाल-फिलहाल भी देखें तो सत्ता तो जब पार्टी से जो उनकी पार्टी जो है वो हार चुकी है और खुद ममता जी जो है अपना चुनाव हार चुकी हैं, तो अभी भी जो है वो कुर्सी से चिपक कर बैठी हुई हैं। तो जब तक पूर्ण रूपेण जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, तो तब तक तो जो जिस तरह का परंपरा इनकी रही है शुरू से ही, तो वही परंपरा का निर्वहन मुझे लगा कि अभी भी कर रहे हैं। आप ये देखिए कि वहाँ के चुनाव में जिस तरीके का मैंडेट मिला है, हम बात करें रेखा पात्रा की, रेखा पात्रा जो है वो संदेश खाली जो है वहाँ की पीड़िता है। और मुझे याद है कि हमारे संगठन की तरफ से संदेश खाली में जो डेलीगेशन गया था उसमें मैं भी एक सदस्य थी जी। और वहाँ पर हम लोग संदेश खाली के बॉर्डर तक वहाँ पर गए और वहाँ पर जिस तरह का माहौल था और रेखा पात्रा से खुद हमने फ़ोन पर बात की और उस समय में बहुत भयभीत थी वो और आज देखिए कि वो विधायक बन गई हैं। इसी तरह से आप अगर दूसरा नाम लें रत्ना देवनाथ का, तो उनकी बिटिया के साथ जो हुआ, आरजी का जो वहाँ पर हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह का जो कारनामा अंजाम दिया गया इनकी सरकार में, तो आज वो भी हमारी विधायक हैं। और उसी तरीके से तीसरा नाम अगर आप देखें, जो कलिता मांझी हैं, जी। जो 2500 रुपए की सिर्फ एक नौकरी करके और लोगों के घरों में बर्तन साफ करके और जिस तरह के संघर्ष से उन्होंने अपना जीवन यापन किया, आज वो भी एक विधायक के रूप में जो है वहाँ पर लोगों ने उनको चुना है। तो ये ऐसी आप लोगों के समक्ष ऐसी चीज़ें आई हैं कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की जनता और खासकर जो महिलाएँ हैं, वो बहुत त्रस्त थी और वो चाहती थी कि परिवर्तन हो और जिस तरीके से जो हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया है, उसको भी विपक्ष ने जिस तरीके से जो है नकारा, तो इन सब की बदौलत जो है मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिमी बंगाल में आज़ादी के बाद पहली बार बन रही है, तो ये चीज़ वहाँ पर उन लोगों को हज़म नहीं हो रही है। आपको क्या लग रहा है कि यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में
मारपीट की घटनाएं देखने को मिल रही, वो बीजेपी की जीत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बिल्कुल पहले वहाँ पर देखिए कम्युनिस्ट की सरकार रही और उनका भी जो इतिहास रहा है कि वो लोग भी हिंसात्मक जो है कार्रवाई में ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो उसके बाद ममता जी की सरकार आई और ममता जी के भी जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो भी हिंसा में बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि जगह-जगह पर किस तरीके से जो है वो हिंसा का जो है वो देखने में आती है। तो मुझे लगता है कि ये जो परिवर्तन हुआ है इसको ममता और टीएमसी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए जो है वहाँ पर इस तरह की घटनाएँ देखने में आ रही हैं। कई जगहों पर ऐसी भी बात कही जा रही है कि जो टीएमसी के नेता हैं, टीएमसी के जो लोग हैं, वो बीजेपी के झंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं हिंसा करने के लिए। आपको लगता है कि बीजेपी के नाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है पश्चिम बिल्कुल, बंगाल में? बिल्कुल ऐसा हो सकता है और मुझे लगता है कि इसकी पूरी जाँच करनी चाहिए और जाँच में जो सामने आए उसको उसके हिसाब से जो है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो क्या आप पश्चिम बंगाल की जनता को आश्वासन देना चाहेंगे कि बीजेपी सरकार में शपथ ग्रहण होते ही सब कुछ ठीक-ठाक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक-ठाक हो जाएगा। माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने भी ये बात कही थी कि हमारी माताओं को, हमारी बहनों को और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो अभी 5 तारीख को कार्यालय के अंदर जो सबको संबोधन किया, तो उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी कि हमारी पश्चिमी बंगाल की माताओं को, बहनों को अब बिल्कुल जो है वो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उनको बिल्कुल भय में जीने की ज़रूरत नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर बनेगी और उनको बिल्कुल भयमुक्त हो जाना चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हालांकि देखना महत्वपूर्ण होगा, शपथ ग्रहण जल्द ही हो जाएगा और ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की जो आबो हवा है वो बदलती है या फिर नहीं। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।